अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैं आज शक्करपारे बना रही हूँ जो बहुत मज़े के होते हैं, बहुत ही लजीज बनते हैं, बहुत खस्ता और मलाई जैसे बनते हैं। आप मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा कि ये मैंने शक्करपारे किस तरह से बनाए हैं। तो इस सब के सबसे पहले मैंने लिया एक बाउल, उसमें डाल दिया मैंने 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। उसमें डालूँगी मैं ईस्ट आधा टीस्पून, मिक्स कर लूँगी। आधा टीस्पून मैंने इसमें डाला था बेकिंग सोडा और इसमें 1 कप भर के मैंने डाल दिया है मैदे का। अभी इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। तो इसको अच्छे से मैं इसको गूंद लूँगी, ना ही ज़्यादा सख्त बनाना है इसको, ना ही ज़्यादा नरम रखना है। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैंने इसको गूंदा है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आपने मिक्स करते रहना है इसको और अच्छे से इसको गूंद लेना है। किसी भी तरीके से आप गूंद सकते हो, मशीन से, हाथ से, जैसे भी आटे की तरह भी गूंद सकते हो। और ये अभी देखिए मेरा आटा जो है, मेरा मैदा बन के तैयार हो चुका है। ना ही ज़्यादा नरम है और ना ही ज़्यादा सख्त है, ये ऐसा ही हमें चाहिए। और अभी इसको मैं स्ट्रेट कर लूँगी बड़ी सी रोटी की तरह, बड़ा यानी कि इस तरह से इसको बराबर कर लूँगी और इसको मैं छुरी की मदद से कट लगा लूँगी। तो एक प्लेट में मैंने खुश्क मैदा डाल दिया है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो अभी इस मैदे में मैं कट लगा लूँगी इस तरह से लंबे लंबे। इस तरह से मैं इसको काट लूँगी, अलग-अलग कर लूँगी और उसके बाद इसके छोटे छोटे बॉल बना लूँगी। जैसे भी आप बनाना चाहो, मुरब्बा शक्ल में, या ऐसे भी आप छोटे छोटे पीसेस तोड़ के रख लो, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखिए 1 मिनटों में ही बन के तैयार है, रेडी हो जाते हैं। आप चाहो तो छुरी की मदद से इस तरह से भी काट सकते हो, यानी कि चॉप कर इसको मुरब्बा शक्ल में इस तरह से पीसेस बना लो, या फिर वैसे ही इसको पकड़ो और हाथ से छोटे छोटे पीसेस तोड़ लो। तो जैसे भी करोगे बहुत आसानी से बन जाएगा, बल्कि हाथ से तो बहुत जल्दी बनेगा। देखें मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ। ऐसे ही मैंने इनको मिनटों में बना के रेडी कर लिया था। बस इतना वीडियो में टाइम लगा, इतना ही लगा था और सब बन के रेडी हो गए। अभी मैंने एक पैन लिया है, उसमें कुकिंग ऑयल थोड़ा गर्म कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें एक एक करके ये सारे ऐड करना शुरू कर दिए हैं। तो इनको मैं फ्राई कर लूँगी, यानी कि इसको बादामी कलर का फ्राई करना है। तो अभी इसकी साइड पलटा दूँगी और डाल के सारे सब के सब मैंने एक ही दफ़ा में डाल दिए थे। अभी इनको बिल्कुल बहुत जल्दी इनको नहीं करना, थोड़ा सा एक साइड इसकी गोल्डन हो जाए तो फिर इसको पलटाना, नहीं तो ये टूट जाएंगे। तो अभी देखो माशाल्लाह फूल के भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गए और बादामी कलर के भी हो गए। थोड़ा सा और इसको फ्राई करूँगी तो फिर इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो माशाल्लाह देखो कितना प्यारा कलर आया है और ये मेरे फ्राई हो चुके हैं। इनको मैं वापस उसकी बॉल में निकाल रही हूँ। तो अभी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह फूल भी चुके हैं और बहुत शक्ल से भी बहुत प्यारे लग रहे हैं और खाने में तो बहुत ज़्यादा मज़े के हैं। उसी बर्तन को मैंने साफ़ कर लिया था, उसमें मैंने 1 बाउल डाला है चीनी का और आधा कप मैंने पानी का डाला है और उसकी चाशनी बना ली है। ना ही आपने बहुत चाशनी को गाढ़ा करना है और ना ही पतला करना है। तो फिर इसमें मैंने सारे के सारे मैंने इसमें शक्करपारे ऐड कर दिए हैं। अभी इसको मिक्स कर लूँगी तो देखना इसकी कैसी शक्ल निकलती है। बस इतनी जल्दी झटपट तैयार होता है, आप ट्राई करोगे तो इतनी जल्दी। इतने खस्ता हैं कि देखो ये उठाए भी नहीं जाते, इतने नरम हो गए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
टूटना भी ऐसे टूट रहे हैं जैसे इतने नरम हैं कि तोड़ के दिखाने की तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, वो पहले से ही बेचारे इतने नाजुक हैं। तो देखो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर देना। अपनी दुआओं में याद रखना। खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह हाफिज़।